आइए आज की क्लास में फिर से मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर वन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जरूर इस टॉपिक से प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो हम आज जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 27 जून 2025 शिफ्ट वन में ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था। तो इसमें कहा गया है कि ड्रीम को ये नंबर देके कोड किया गया है और चाइल्ड को ये नंबर देके कोड किया गया है, तो लेडर का कोड क्या होगा। ठीक है, सेम तरीके से आपको यूज करना है कोड। तो देखो करना है क्या हमें, ड्रीम इस वर्ड का जो कि हमें कोड गिवन है 71692 और CHILD चाइल्ड का कोड गिवन है 85437। तो हमें बताना है लीडर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक बात नोटिस करना। ठीक है, इस तरह से अगर दो तीन वर्ड गिवन रहेगा और किसी नेक्स्ट वर्ड का आपको कोड निकालना है और किसी दूसरे वर्ड का आपको कोड निकालना है, तो आपको एक बार तो जरूर इस तरीके से देख लेना है जो वर्ड का आपको कोड निकालना है उसमें जो लेटर है ना, या दो वर्ड या तो तीन वर्ड गिवन है जिसका कोड, उसमें से ही क्या लेटर सब कुछ कॉमन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो सभी जो कि लेटर जो कि जो निकालने के लिए कह रहा है वहाँ पे जितना भी लेटर है इन दो वर्ड में ही एक्चुअली कॉमन है। ठीक है, ये हो गया, डी हो गया, फिर ई हो गया और आर। ठीक है, ये सभी लेटर जो कि दो वर्ड में कॉमन है, तो कोड सेम वही ना रहेगा। ठीक है, तो डी का हो गया 7, ए का हो जाएगा 9, एल का हो जाएगा 3, ई का हो जाएगा 6, ई का हो जाएगा 6 और आर का हो जाएगा 1। तो देखो ये मैच कर रहा है क्या, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच कर गया। तो इस तरीके से अगर दो तीन वर्ड गिवन है जिसका कोड मेंशन है और किसी दूसरा वर्ड का कोड निकालना है, तो एक बार आपको जरूर देखना है कि जो लेटर है जिस जिस वर्ड का एक्चुअली कोड निकालना है आपको, वो लेटर क्या कॉमन है, ये देख लेना। ठीक है, ये एक तरीका है। अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो लिस्ट वन और लिस्ट टू, लिस्ट वन में क्वेश्चन है, लिस्ट टू में आंसर गिवन है। देखो ए में क्या कह रहा है आपको, ए में कह रहा है आपको एक्स बाई 5 इक्वल्स टू, अगर वाई बाई 8 है तो आपको निकालना है एक्स प्लस 5 रेशियो वाई प्लस 8 क्या होगा। ठीक है, ये आपको निकालना होगा। देखो अगर इस तरीके से फॉर्मेट में गिवन है ना, एक्स बाई 5 वाई बाई की किसी भी नंबर है ना और इक्वल्स टू फॉर्मेट में है, तो एक्चुअली एक्स बाई 5 मतलब एक्स का वैल्यू 5 मान लो। ठीक है, वाई 8 मान लो। ओके, क्योंकि क्यों इस तरह से हम कह रहे हैं कि एक्स का वैल्यू एक्स है वाई का वैल्यू 8 है, तो देखो इक्वल्स टू रहता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 8x आ जाएगा इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। तो देखो एक्स के इक्वल्स टू 5 ही है, वाई का इक्वल्स टू 8 ही है, तो ये रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू रख दो 5 और वाई का वैल्यू रख दो जो कि 8 प्लस 8 कितना हो गया, मतलब ये 5 है ना, तो 10 और ये है 16, दो बार में कैंसिल कर दो 5 और ये हो गया 8, 5:8। देखो ए मैच कर गया 4 के साथ, तो ए मैच कर गया 4 के साथ, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर है ना। आप अगर लड़की हो तो एक ही सॉल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो बाकी सभी सॉल्व करके देखते हैं। बी किस तरह से सॉल्व कर पाओगे, आंसर तो हमारा आ गया ए और बी 3 के साथ मैच कर गया, ए भी हमें देख रहा है। ठीक है, तो बी में देखो गिवन है एक्स रेशियो वाई, ये अगर 2:1 है तो हमें निकालना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालना हमें। ठीक है, देखो एक्स का रेशियो, तो देखो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 ही आ जाएगा और वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे वैल्यू, 2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 और यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 4 प्लस 1, तो 3:5। ठीक है, बी 3 के साथ मैच कर गया है ना, सी 1 के साथ मैच करेगा, सी को देखते हैं। चलो समझ में आ गया आई होप आपको बी। अब देखो सी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सी में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये इक्वल्स टू है अगर 4xy, तो हम निकालना क्या, एक्स रेशियो वाई क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये ना लिख के हम यहाँ पे करेंगे जो कि स्क्वायर को हटा दो तो 2 हो जाएगा ये, और इसे होल स्क्वायर रख दो। ठीक है, और इसे माइनस करके एक्स वाई लिखो, तो जीरो के इक्वल्स के बाद जीरो हो जाएगा, है ना। इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू
2y हो जाएगा और प्लस में रहेगा 2y इसका होल स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस 4y स्क्वायर रहेगा ये माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। तो देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब रहा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे x प्लस 2y ये होल स्क्वायर करते हो तो ये 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू रूट 0, इसका मतलब ये 0 ही होगा, है ना। रूट 0 का मतलब क्या, 0 ही होता है। इसे हम एक बार में 0 लिख रहे हैं तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2y हो जाएगा। तो x का वैल्यू देखो 2 और y का वैल्यू 1 इस तरह से आ रहा है, ये मैच कर जाएगा 1 के साथ, ठीक है। 1 के साथ मैच कर गया। अब देखो डी करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो डी में क्या गिवन है, ए रेशियो बी गिवन है 3 4 और बी रेशियो सी गिवन है 8 और 9। आपको ए और सी का निकालना है, ठीक है। तो बगल में जो नंबर है उसे ही रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 32। ये तीनों ए बी सी का रेशियो आ गया, लेकिन हमें ए और सी का निकालना है। तो ए में है 24 और सी में है 36। ओके, कितने बार में कैंसिल होगा, कैंसिल करो 3 बार में, फिर से 2 बार में हो जाएगा कैंसिल 4 रेशियो 3। अच्छा 4 से पूरा कैंसिल होगा, 4 2 8 4 3 12, ठीक है। ये 2 के साथ मैच कर गया। तो इस तरीके से आप ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आप अगर इसी तरह से शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेगा जून 2025 का सभी शिफ्ट का क्वेश्चंस एक साथ में यूनिट 8 एंड शिफ्ट वाइज सॉर्ट आउट करके यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो कि प्रैक्टिस करने में बहुत ही आपको मदद करने वाला है, ठीक है। और मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अब अगर इसे परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आपको पूरा डेमो ई बुक लिंक और डिस्काउंटेड प्राइस सेंड कर दिया जाएगा, जल्दी से आप कंडक्ट कर ले, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। तो देखो स्टेटमेंट ए में आपको क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए में कह रहा है कि एन एथलीट्स रन्स 200 मीटर इन 24 सेकंड्स देन हिज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसे देखना है कि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कि नहीं, अगर 200 मीटर फॉर 24 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है तो, ठीक है। तो देखो स्पीड कितना है, स्पीड 200 मीटर जा रहा है कितना, 24 सेकंड्स में। ओके, मतलब यही है स्पीड, डिवाइड करते हो तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये है 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो देखना इसे ही हमें यार आए कि नहीं, है ना। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। आपसे कैंसिल करके देखो, तो देखो पूरा 5 से कैंसिल करो, 5 4 बार में 20 और एक 0 रहेगा, और ये पूरा 8 से कैंसिल कर सकते हो, 8 3 बार में 24 और 8 5 बार में 40, ये 3 6 बार में हो जाएगा 18। तो 30 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है, ठीक है। मतलब ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ए स्टेटमेंट दो ऑप्शन में गिवन है, मतलब ये दो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, जो कि आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 या तो 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो 1 और 3 में सी दोनों में कॉमन है, मतलब सी होगा ही, ठीक है। तो हमें चेक करना है बी को, बी करेक्ट है या इनकरेक्ट। देखो बी में कह रहा है कि 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। ओके, तो 65% जितना होगा किसी एक नंबर का, वो परसेंटेज क्या है, 21 कम है 4/5 उसी नंबर का, ठीक है। ये नंबर कह रहा है कि 150 है। तो हमसे देखते हैं चेक करके। तो किसी एक नंबर जो कि x है, इसका 4/5 ये जितना आएगा ना, इससे 65% एक्स का, ओके, एक्स का 65% ये है, ये इक्वल्स टू 21। इसे सॉल्व करके देखो 100 आ जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा 80x माइनस 65x इक्वल्स टू 21, माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 15x इक्वल्स टू 21 इंटू 100। अब देखो एक्स का वैल्यू जब निकलोगे ये 15 नीचे आ जाएगा, 3 5 बार में, 3 7 बार में, और ये 20 बार में कैंसिल कर देगा। तो एक्स का वैल्यू आ गया कितना, 140 ना कि 150, ठीक है। तो नंबर कितना है, 140 होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया फॉल्स, हमें ट्रू देखना था, तो यहाँ पे तो बी था, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, मतलब ए और सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बाकी ए हो गया, बी हो गया, दो स्टेटमेंट हो गया, ये रहा सोल्यूशन, ये बी रहा सोल्यूशन। अब देखते हैं सी को सॉल्व करके, ठीक है, क्यों ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखो सी स्टेटमेंट, ए कार इज रनिंग एट स्पीड ऑफ
108 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 15 सेकेंड्स 450 मीटर्स, ये हमें देखना है, ठीक है। तो 108 ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देखना है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। एक किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखो कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा 6 बार में, ठीक है। 6 बार में 108 होता है, ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखो 30 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 30 मीटर रन कर रहा है, और कितना 15 सेकंड में 450 मीटर रन करेगा कि नहीं। तो 15 सेकंड में कितना रन करेगा, 30 इंटू 15, तो कितना होगा 450 ही होगा। सी करेक्ट है। देखो अब देखो डी देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज 1660, दो नंबर का डिफरेंस है ये कह रहा है, ठीक है। इफ 7.5% ऑफ ए इज 12.5% ऑफ बी, ये गिवन ए का 7.5% ये इक्वल्स टू है बी नंबर का 12.5% का, ठीक है। इस तरह से आपको कंडीशन दे रखा है और कह रहा है कि ए और बी जो है ना दो नंबर, ये गिवन ही है आपको, ठीक है। तो डिफरेंस हमें देख लेना है कि है कि नहीं ये डिफरेंस 4150, ये परसेंटेज के साथ हमें कोई लेना देना ही है नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट डिफरेंस से कर देंगे। तो देखो डिफरेंस कितना आएगा, इतना हो रहा है डिफरेंस, मतलब ये हो गया इनकरेक्ट, है ना, फॉल्स है। इसीलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर हुआ था, ये दो स्टेटमेंट है करेक्ट, ए और सी। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रोहन बायस एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% डिस्काउंट में किसी एक आर्टिकल को खरीदा था। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% अबव द ओरिजिनल प्राइस। तो 25% अगर प्रॉफिट करना है तो कितना परसेंट अबव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल प्राइस हम 100 अगर मानते हैं तो पहले बार में डिस्काउंट दिया था कितना 25%, 25% अगर डिस्काउंट है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, है ना। अगर प्रॉफिट देखो 25% करना है ना, तो कितने में सेल करना होगा 120 में। 100 अगर ओरिजिनल प्राइस है तो 120 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कितना परसेंट आ जाएगा, देखो 125 में सेल करना है और कॉस्ट प्राइस कितना 75, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, माइनस करते हो तो आपको 50 मिल जाएगा, नीचे आएगा 75, 100 है, ओके। कैंसिल करो 25 दो बार में, 25 तीन बार में, तो आ गया 200 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये 66.6 आएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक नंबर सीरीज के ऊपर ही बेस करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। इन द सीरीज गिवन बिलो इफ एवरी डिजिट इज चेंज्ड विद द नेक्स्ट नंबर, अगर हर एक डिजिट को नेक्स्ट नंबर के साथ चेंज किया जाएगा एज पर द नंबर सीरीज, एंड 9 विल बी चेंज टू 0, और 9 को 0 के साथ चेंज किया जाएगा, ठीक है। देन हाउ मेनी 9 आर देयर इन द न्यू सीरीज। तो न्यू सीरीज में 9 कितने बार आपको देखने को मिलेगा। तो 9 के देखो 9 को देखो 0 के साथ चेंज किया जा रहा है ना, मतलब ये तो 9 नहीं आएगा। तो हमें देखना है जो कि कितना बार 9 आएगा न्यू सीरीज में। तो 9 8 के बाद ही ना आता है, कितना बार 8 है इसे देख लो, 1 2 3, 3 बार 8 है तो 3 ही आएगा जो कि न्यू सीरीज में 9, ठीक है। हर एक नंबर को नेक्स्ट नंबर के साथ चेंज किया जाएगा और 9 को 0 के साथ चेंज किया जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 कितना बार आएगा न्यू सीरीज में, तो 3 बार आएगा, क्योंकि 8 तो 3 ही बार है ना पूरा सीरीज में। हो गया करेक्ट आंसर 3। देखो कितना ईजी था, और क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है। अब आपको पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।